पूछना है कि 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, इसको क्या मानना है, एक परिमेय संख्या। हम क्या लिखेंगे, माना कि ये मानो कि 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है। देखो इतना काम तो आपको करना है, परिमेय मान है, इसको a बटा b के बराबर में रख देना है। फिर a और b दोनों नाम का था तो दूसरे अभाज्य b बराबर के नहीं है। इतना काम तो सबसे पहला काम तो सब में ये करना ही करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 = 5 ये किसके बराबर हो जाएगा, a बटा। इसको आपने परिमेय मान लिया है ना, परिमेय मान ली, इसके बराबर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको परिमेय के बराबर रख देंगे। जब इसको परिमेय माना है तो इसको परिमेय के बराबर रख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, इधर ब्रैकेट में a व b पूर्णांक है। दोनों सअभाज्य जहाँ b तो मतलब क्या हो गया, a व b दोनों क्या है, पूर्णांक है। भाई ये परिमेय संख्या होती है, a भी दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों क्या होंगे, सअभाज्य होंगे, b बराबर नहीं होगा। इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, पहले हमें ये दिख रहा है कि 3 हमें एक पहला दिख रहा है तो 3 को बराबर क्या करेंगे, पहले क्या बचेगा, 2 5 बराबर a बटा 3 को इधर लेके गए तो 3 हो गया माइनस का। अब इसको सरल कर लेते हैं, एक बार क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वहां पे प्लस माइनस में आ रहा है, तो संख्या बट्टे में आ रही है। लेकिन जब भी किसी संख्या कोई भी संख्या बट्टे में आती है, बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। जब भी कोई संख्या बट्टे में आ रही है, बराबर का साइन तो वज्रता करते हैं। ये बातें छोटी छोटी बातें है ना, यही हमारे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। छोटी छोटी बातें बच्चों को नहीं पता होती है, इसलिए मैं हर खुशी में जो भी मुझे छोटी से छोटी बात दिखती है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप इसको ध्यान में रख क्वेश्चन को सोल्व करें। जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि a बटा b आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, तो ये ऐसे तो होगा नहीं कि डायरेक्ट ये 3 है ना, कि a माइनस 3 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, नहीं। जब भी ऐसे बटे में इस प्रकार से दिखता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, b। अब बटे में है इसमें तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, ये 3 है ना, इस b के साथ डायरेक्ट गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डायरेक्ट गुना, क्योंकि इसमें बटे में नहीं तो हम 1 रखेंगे, मान लो 1 का भाग b में लगाएंगे तो क्या आएगा, b आएगा ना, b को 3 से गुणा करेंगे तो 3b। इसलिए बोला जाता है जब भी किसी संख्या में बटे में कोई संख्या नहीं तो डायरेक्ट जो लेस वाली है ना उससे गुना कर दो, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता भी होगा क्योंकि आप 10th क्लास में। अब देखिए मुझे क्या दिख रहा है, 2√5 है, इधर ये संख्या है, ये 2 इसलिए गुणा में इसको भाग में लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी संख्या बटे में है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब गुणा में इधर लेके आएंगे, सॉरी इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 3 भी तो है, गुणा में तो भाग में आ जाएगा, मोल में था b बेटा, a के पास में इसको क्या हो जाएगा 2। इतना काम कर लिया, सबको समझ में आ गया। अब देखिए हमें पता है a और b दोनों क्या है, पूर्णांक है, a और b दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब क्या, ये एक परिमेय संख्या होगी, ये वाली भी एक परिमेय संख्या आएगी। तो a की भी कोई संख्या आएगी, b की भी कोई संख्या आएगी, उसको अपन a को इससे 3 से गुणा करेंगे, b को 2 से गुणा करेंगे, a का मान रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही हमें मिलेगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, a व b नाम है, अतः a माइनस 3b बटा 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। a माइनस 3 भी बटा
तो भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ये मान लो ये तो हमारी क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि ये पूर्णांक दोनों। तो इसको जब अगर मान लो कोई अभी हमारे पास संख्या नहीं है, देखिए देखो मान लो संख्या होती, इसको सरल करते तो क्या आती, परिमेय संख्या ही आती। लेकिन एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, और हमें ये भी पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देते हैं ना। और क्या है, ए व बी दोनों पूर्णांक है, अतः a - b/2 भी एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए क्या मिल रहा है हमें कि a व b दोनों क्या है, पूर्णांक है। a - 3b/2 भी हमारे पूरी ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अगर इसको सोल्व करेंगे। और हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय इधर साइड में अपरिमेय, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। लेकिन ये विरोधाभास बन रहा है, तो क्यों बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारी कल्पना थी ना वो ही गलत थी। तो हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण बन रहा है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। भाई हमने क्या माना था, ये कल्पना क्या थी हमारी कि 3 + 2√5 का एक परिमेय संख्या, अतः क्या सिद्ध हो जाएगा, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमने क्या सिद्ध कर दिया कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बल्कि जो ये सिंगल √2 है, √3 है, √5 है, इनका थोड़ा सा स्टेप बड़ा होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को देख के डरते अपन, इस टाइप में थोड़ा बड़ा दे दिया, जैसे अपरिमेय संख्या थोड़ी बड़ी दे दी, 5 - √7 या 5 + 2√7। इस प्रकार से देखो बच्चे डर जाते हैं कि इस कैसे सोल्व करेंगे, बस बल्कि उस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना ज्यादा इजी है, क्योंकि उनको पर थोड़ा सा सोल्व करते ही हमारे पास में परिणाम निकल के आ जाता है। बल्कि वो जो 2 √2 √3 √5 थोड़ा सा स्टेप्स लंबा होता है, इसलिए डरना नहीं है, और प्रश्नों को अच्छे से समझना है, प्रश्नों को सोल्व करना भी सीखना। इसको कितना आसान तरीके से अपन ने सोल्व कर दिया ना, कि भाई a और b दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या आएगी, बल्कि हमें पता है कि 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो सकती है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा ना, विरोधाभास कर रहे दोनों। विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन ने क्या मान लिया था, गलत मान लिया था कि 3 + 2√5 क्या एक परिमेय संख्या है, बल्कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या